कार्यक्रम में हमारे साथ सनराइजर्स हैदराबाद डिफेंडिंग चैंपियन के एक शानदार खिलाड़ी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी टीमें हैं और किस में कितना है दम आईपीएल 10 में। 47 दिन, 8 टीमें, 10 मैदान, 8 कप्तान, करीब 200 खिलाड़ी और 1 खिताब। 10 में से किसका दिखेगा दम? आईपीएल सीजन 10 में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फिलहाल 4 टीमों के कप्तान भारतीय हैं, जबकि 4 टीमें अभी कंगारुओं के नेतृत्व में खेलेंगी। पहला मैच कल सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच 21 मई को होगा। पहली बार धोनी आईपीएल में कप्तानी नहीं करेंगे। शुरुआती मैचों में विराट भी मैदान पर नजर नहीं आएंगे। फिटनेस की वजह से कई खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग वाकई में क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का एक ऐसा फ्यूजन, ऐसा संगम कि क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी, डेफिनेशन ही बदल दिया कि वाकई में क्रिकेट में इतना एंटरटेनमेंट हो सकता है कि इस दौरान कि कोई भी बॉलीवुड का प्रोड्यूसर जो है अपनी पिक्चर ही रिलीज नहीं करता। वाकई में चेतन जी, इस आईपीएल का इंतजार हर किसी को रहता है। ये 1.5 महीने वाकई में इतने एंटरटेनिंग होते हैं, इतने मजेदार होते हैं कि हर कोई 7 से लेकर आपके 11 बजे तक इन मैचों का इंतजार करता है और हिलना नहीं चाहता, हिलना नहीं चाहता बिल्कुल। और कोई भी नहीं, मतलब हम लोग भी यहाँ से स्टूडियो से भागते हैं कि मैच का शुरू होने से पहले आप टीवी सेट के सामने हो, क्योंकि कुछ भी 70 रन उन्होंने बना दिए तो गेंदबाज की क्या हालत होती है। मतलब एंटरटेनमेंट डन एंटरटेनमेंट है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के सिवाय कुछ नहीं है आईपीएल के अंदर, और मजा आता है। और मजा ये जो है लगातार चलता रहेगा 21 मई तक। और आईपीएल 10 है ही है। 2008 में आईपीएल के सफर की शुरुआत हुई थी और अब ये आईपीएल 10वां है। और इसके बाद नया आईपीएल, नए यहाँ पर ऑक्शंस होंगे और एक अलग अलग टीमें भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन आईपीएल 10 के बारे में चेतन जी को क्या समझ में आ रहा है, कौन है फेवरेट, किस में है दमखम, ये हम जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार हमारे साथ हैं। बड़े शांत स्वभाव के हैं, हमेशा कूल रहते हैं। भुवनेश्वर इस वक्त हमारे साथ है। डिफेंडिंग चैंपियन होने का कितना प्रेशर भुवनेश्वर? मुझे लगता नहीं प्रेशर होगा, बट हाँ एक कहीं ना कहीं एक इन्जॉयमेंट रहेगा या एक अच्छी चीज़ रहेगी कि हमें पता था कि हम लोग लास्ट ईयर चैंपियन रहे हैं और लास्ट ईयर हमने जो जो अच्छी चीज़ें की थी वो हम कोशिश कर सकते हैं इस साल भी रिपीट करने की। तो कहीं ना कहीं हम चीज़ को प्रेशर से बेटर एक होता है कि एंजॉय करेंगे कि हम लास्ट ईयर के चैंपियन थे और इस साल भी अच्छा करेंगे तो टूर्नामेंट जीत सकते हैं। जी हाँ। और कहीं ना कहीं डिफेंडिंग चैंपियन और रनर्स अप के बीच मुकाबला है। लेकिन भुवनेश्वर, आप आखिरी के ओवरों में, जिनको डेथ ओवर्स कहते हैं, उसके वाकई में किंग्स साबित हो रहे हैं। पिछले साल आपने जबरदस्त गेंदबाजी की और इस बार का क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल प्रिपरेशन अब तक ठीक रही है। जितना भी टाइम मिला है टेस्ट मैचेस के बाद यहाँ पे आने का, तो कोशिश वही होगी कि जैसा भी लास्ट ईयर किया वही। बस चेतन जी हमारे साथ है। चेतन जी, इतना शानदार प्रदर्शन किया, कूल टेम्परामेंट है भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर भी सुन रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज होगा डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते, और खासकर भुवनेश्वर पे आपके स्ट्राइक गेंदबाज हैं ये इनके लिए। और स्ट्राइक गेंदबाज सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेथ ओवर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके शुरू के ओवर्स और आखिर के ओवर, सारा दारोमदार तेज गेंदबाज के ऊपर है समीप, और इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। दूसरे के खिलाफ बंदूकें तनी हुई थी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे। अब सब कुछ बदल गया, दोस्ती हो गई है। ये बिल्कुल पता है कि हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें कंट्री के लिए खेलते हुए हुई हैं वो पीछे छोड़ देते हैं। और पता है कि इस फ्रेंचाइजी के लिए हमें साथ खेलना है, अच्छा करना है, जिताना है, तो हम वो चीज़ें पीछे भूल जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच कि हम एक दूसरे से बात ना करें या एक दूसरे की दोस्ती ख़त्म हो जाए। तो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होने के नाते हमें पता है कि ये सब चीज़ें क्रिकेट में होती हैं। जी हाँ भुवनेश्वर, एक सवाल जो हर किसी फैन के जहन में इस वक्त आ रहा है, चेतन जी आपसे भी इस बारे में यही जवाब आपसे भी लूंगा कि कई स्टार, विराट कोहली नहीं है, केएल राहुल, मुरली विजय, इसका कितना असर पड़ सकता है कम से कम शुरुआत में भुवनेश्वर? नहीं, बिल्कुल मैं बोलूँगा कि जिस टीम के प्लेयर मिस कर रहे हैं उनकी टीम को बहुत कमी खलेगी। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी कम होगी, क्योंकि हर कंट्री से खिलाड़ी खेलने आता है, हर कंट्री में खिलाड़ी जो पॉपुलर है यहाँ खेलने आता है। तो कहीं ना कहीं एक कुछ जो उनके फैन है उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा लगेगा कि उनके जो भी फेवरेट प्लेयर है नहीं खेल रहे हैं, और आईपीएल में भी जो इतना अच्छा करते आ रहे हैं तो उनकी कमी बिल्कुल खलेगी। बट उससे ज़्यादा कमी खलेगी उनकी खुद की टीम को कि उन्होंने इतना अच्छा किया है बट फिर भी इस साल कुछ मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है।
और ये आरसीबी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। विराट भी नहीं है, एबी डिविलियर्स भी नहीं है, एक और खिलाड़ी को चोट लग जाती है। चेतन जी, ओवरऑल एक तो आरसीबी के लिए पहला मैच बिना विराट, और बाकी ओवरऑल जो स्टार्स गायब हुए हैं शुरुआती दौर में, कम से कम कुछ तो पूरे आईपीएल के लिए बाहर है, कितना बड़ा झटका है? बहुत बड़ा झटका, स्पेशली ऑलराउंडर्स। रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर बाहर है, हाँ, उमेश यादव गेंदबाज, अश्विन को हम भूल रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो वक्त बताएगा, इस बारे में हम जानेंगे भी। लेकिन एक सवाल है हमारे पास भुवनेश्वर, वो आप तेज गेंदबाजों से जुड़ा हुआ है, तेज गेंदबाजी का बड़ा सुनहरा दौर चल रहा है, और ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हर कोई अपनी जगह बनाना चाहता है। लंबा सीजन का असर और जिस तरीके से आप खेल कर यहां पर पहुंचे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले गेंदबाजों पर एक जो खतरा बनता है टीम के अलावा, वो है बर्नआउट का, थकने का। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि टीम के साथ फिजियो होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उन्हें पता है कि कितना वर्कलोड है, किस तरीके से प्लेयर को मैनेज करना है, या प्लेयर को भी पता है कि कितनी चीज़ें हैं वो उसे करनी चाहिए कि जिससे वापस रिकवर कर सके पूरे टूर्नामेंट के लिए, आगे जो भी मैचेस आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग आईपीएल खेल रहे हैं इतने लंबे सीज़न आने के बाद, काफ़ी सालों से ऐसा चलता आ रहा है। बट हाँ, ज़रूरी होगा कि खुद को पता होना कि मैं क्या क्या चीज़ें करूँगी जो मुझे फिट रखें आगे के लिए भी। वाकई अपने आप को जानना जरूरी है, अपनी बॉडी को शायद खुद खिलाड़ी ही समझ सकता है। चेतन जी कई बार इस बारे में बोल चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस बार एक बहुत बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है। चेतन जी तो चौके ही थे, हम सब चौके थे। भुवनेश्वर आपसे भी पूछेंगे कि धोनी को कप्तानी से सैक कर देना, हटा देना, क्या आपको भी चौंकाता है? इस ब्रेक के बाद। आईपीएल क्रिकेट धूम धड़ाका एंटरटेनमेंट शुरुआत होने वाली है कल से डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स और आरसीबी के बीच पहले मैच के साथ हैदराबाद में। और हैदराबाद के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर हमारे साथ है। भुवनेश्वर, हम जानते हैं आपको जाना है, आप जल्दी में है, कल आपका मैच भी है, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, धोनी को कप्तानी से हटाने पर आप कितना चौंके? नहीं, बिल्कुल शॉकिंग था, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अब देखेंगे, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि आप कुछ भी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जितना उन्होंने कंट्री के लिए किया है या पुणे के लिए किया है, तो पुणे डेफिनेटली वो चीज़ मिस करने वाली है उनके साथ। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया भुवनेश्वर इस पूरी बातचीत के लिए। डिफेंडिंग चैंपियन है, मौजूदा चैंपियन, अगली बार मिले तो मैं कहूं कि दोबारा चैंपियन बनने के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। कल के मैच के लिए ऑल द बेस्ट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर जब मिलेंगे आईपीएल 10 में किसका है सबसे ज्यादा दमखम, कौन है फेवरेट और कौन है इनकी फेवरेट। चेतन जी, ब्रेक के बाद। बिल्कुल।